स्वर्ग हो, नरक हो, मोक्ष हो, जो व्यक्ति सभी जगह भुगतान को ही देखता है उसी को त्राण है। अपवर्ग मतलब मोक्ष। प्रश्न ये नहीं कि आप कहाँ हैं, तपालोक में हैं कि महालोक में हैं या रौरव नरक लोक में हैं या महारौरव नरक लोक में। यदि आप ईश्वरीय चेतना से समन्वित हैं, यदि आप भगवान में मन लगा चुके हैं तो सब शुभ है। गोस्वामी जी कहते हैं कब पुण्य पाप में बदल जाएगा, पाप कब पुण्य में बदल जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। पुण्य करते चले जाओ और पता चला कब अहंकार सवार हो गया। मनुष्य की चेतना सुख में हो या दुख में हो मलिन ही रहती है। सुख में भी मलिनता, क्योंकि सुख सुला देता है, दुख जगा देता है। इसलिए बेहतर है कि सुख दुख का चक्कर छोड़ें। एक बात प्रायः उठती है, स्वर्ग या नरक धरती पर है या कहीं और है। न तो धरती पर नरक है, न आकाश में नरक है। नरक आपके कर्मों में है। अगर प्रकृति में है तो आप कर्मलोक में हैं, मृत्युलोक में हैं। अगर आत्मा में है, आप आत्मलोक में हैं, तो दो ही जगह आदमी प्रतिष्ठित होगा। या तो आत्मा में प्रतिष्ठित होगा, जिसे पतंजलि कहते हैं तदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थानम, या कर्मानुसार भ्रमण करेंगे। अब कर्म कैसे कर सकता है, लेकिन कौन कह सकता है हमेशा हम शुभ कर्म करेंगे, और कौन सा ऐसा शुभ कर्म है। कब अहंकार चुपके से घुस जाएगा पता ही नहीं चलता। आग में धुआं कम हो या धुआं ज़्यादा हो, लेकिन आग में धुआं होगा ही होगा। जिस तरह गर्भ है, जेड़ है, आवरण से ढका रहता है, ऐसा कौन सा कर्म है जो 100% शुद्ध हो, 100% शुद्ध हो, ऐसा कोई कर्म नहीं है। और ऐसा कोई गर्भ नहीं है जो मल और आवरण से न ढका हो। कहीं अशुभ ज़्यादा होता है, कहीं अशुभ कम होता है, लेकिन जो शुभ और अशुभ का परित्याग करके जो ईश्वर की शरण में जाता है, जीवन का वही सार है। भगवान साथ हो, यानी भगवान का चिंतन, भगवान का भजन। तो मीरा जैसे भक्त हो गए, रैदास जैसे भक्त हो गए, वो चाहे जितने कष्ट में रहें, लेकिन भगवत चिंतन के कारण वे स्वर्गीय सुख का आनंद उठाते रहे, बड़े वैभव और यश में प्रतिष्ठा में रहे। बड़े बड़े राजा महाराजा स्वर्ग में रहे, वैभव में रहे, यश प्रतिष्ठा में रहे, बड़े बड़े आदमी। सब सुख है, लेकिन दूसरे के पास ज़्यादा है तो ईर्ष्या से भर जाएगा। इसलिए हर सुख में दुख सम्मिलित है और हर दुख में सुख सम्मिलित है। सब जगह एक जैसा है, इसलिए यथासाध्य मनुष्य को सत्कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में कर्म अनिवार्य रूप से है, अनिवार्य है। चाहे धरती पर हो, आसमान में हो, कहीं पर भी हो, प्रकृति के अंतर्गत कर्म अनिवार्य है। जब तक धरती पर है या आसमान में है, कहीं पर है, कर्म अनिवार्य है। कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा के बिना कर्म करना चाहिए। तो भगवान ने गीता में कहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, रह रह कर मन को भगवान में लगाना चाहिए, यही सार है। चाहे नरक का भय हो, चाहे स्वर्ग का लोभ हो, चाहे दुखों का भय हो, चाहे सुखों का लोभ हो, ये दोनों ही व्यर्थ है। बस सुख की संज्ञा होती है जब मनुष्य भगवान से विमुख होता है तो नरक है, और भगवान के सम्मुख होता है तो स्वर्ग है। धरती पर भी स्वर्ग है, नरक है। हॉस्पिटल जाए, अदालत जाए, ये सब नरक है। हॉस्पिटल में, जेल में, अदालत में नरक की ही सृष्टि होती रहती है। हम वहाँ जो काम करते हैं, हॉस्पिटल हो, कचहरी हो, जो काम करते हैं, वो वहाँ के कर्मचारी हैं, उनके लिए वो कार्यालय है, उन लोगों के लिए नरक नहीं है।